मैदान में उतरी भारतीय मेंस हॉकी टीम। कैसी थी डिफेंडर नीलम खेस की पुरानी जिंदगी। गरीबी ऐसी कि नहीं थे लालटेन खरीदने तक के पैसे। टाइम पास के लिए खेलते थे हॉकी, आज बन गए हैं हीरो। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। साल 2023 के मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है और भारतीय हॉकी टीम भी मैदान में उतर चुकी है। हॉकी टीम के हर खिलाड़ी की अपनी एक अलग कहानी है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे ही खिलाड़ी की जिसके लिए हॉकी लेकर मैदान में उतरना आसान नहीं था। हम बात करेंगे भारतीय मेंस हॉकी टीम के जाबाज डिफेंडर नीलम संदीप खेस की। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन है नीलम खेस? नीलम संदीप खेस राउरकेला के कादोबहाल गांव के रहने वाले 24 साल के भारतीय हॉकी टीम में डिफेंडर हैं। नीलम खेस ने कादोबहाल में ही हॉकी खेलना शुरू किया था। राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में जितने लोगों के बैठने की क्षमता है, उससे भी कम इस गांव की आबादी है, लेकिन खेस के लिए हॉकी की दीवानगी ही काफी थी। खेस ने ऐसे मैदान में हॉकी खेलना शुरू किया जिसमें घास तक नहीं थी, बगल में रोड थी। यहां से गुजर रही गाड़ियों को बॉल न लगे, इसके लिए बांस के 2 लंबे खंभे लगाए गए हैं। 5 साल पहले तक खेस के गांव में बिजली तक नहीं थी। उनके परिवार की माली हालत इतनी खराब थी कि वो लालटेन तक नहीं खरीद सकते थे और डिबरी यानी कि दिया के सहारे रात काटते थे। महज 7 साल की उम्र से खेल रहे हैं हॉकी। नीलम खेस जब मैदान पर उतरे तो उनकी उम्र महज 7 साल की थी। उन्होंने कहा, मैं स्कूल में ब्रेक के दौरान अपने भाई के साथ खेलता था। घर आने के बाद मैं अपने माता पिता को आलू और फूल गोभी की खेती में मदद करता था। शाम को गांव के लोग हॉकी खेलने के लिए मिलते थे, मैं उनके साथ खेलता था। बड़े सपने देखने से डरते थे खेस। नीलम खेस अपने गांव कादोबहाल को लेकर मजाक में कहते हैं कि एक ऐसी जगह नहीं है जहां लोग बड़े सपने देखते हैं। उन्होंने कहा, करंट भी नहीं था, विश्व में क्या हो रहा है ये तो दूर, मुझे तो ये भी नहीं पता रहता था कि राउरकेला में क्या हो रहा है। कभी कभी मुझे अपनी कहानी बताने में शर्म आती है, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ, लगता है कि वाह, मैं कहाँ पहुंच गया। नीलम खेस के पिता बिपिन खेस कहते हैं, साल 2017 तक गांव में बिजली ही नहीं थी। तब तक हम अंधेरे में ही रहते थे, हम एक लालटेन तक नहीं खरीद सकते थे। आम लोगों की तरह साधारण सी नौकरी करना चाहते थे नीलम खेस। नीलम खेस अपनी पढ़ाई पूरी करके अच्छी नौकरी करना चाहते थे। हॉकी बस वो मजे के लिए खेलते थे। साल 2010 में सब कुछ बदल गया। उनका चयन सुंदरगढ़ के स्पोर्ट्स हॉस्टल के लिए हुआ। उन्होंने इसे लेकर कहा, तब मुझे पता चला कि हॉकी खेलकर भी पैसा कमाया जा सकता है, इज्जत मिलती है। इसीलिए मैंने खिलाड़ी बनने के लिए कड़ी मेहनत की। फिर मैंने लंदन ओलंपिक्स 2022 देखा। इसके बाद मैंने भारत के लिए खेलने का गोल सेट किया। कैसे हुई ट्रेनिंग की शुरुआत? नीलम खेस के परिवार ने हॉकी स्टिक खरीदने और दूसरी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए पैसे उधार लिए। स्थानीय कोच तेज कुमार खेस ने उन्हें डिफेंडिंग की कला सिखाई। जब उनका पहली बार नेशनल कैंप के लिए चयन हुआ तो ट्राइबल बेल्ट के एक और स्टार बीरेंद्र लकड़ा ने उनकी मदद करी। खेस ने उन्हें लेकर कहा, वो मुझे अपने भाई जैसा मानते थे और मुझे बहुत सी चीजें सिखाई। उन्होंने टैकलिंग, पोजीशनिंग, दबाव झेलने के बारे में सिखाया। तो ये थी डिफेंडर नीलम खेस की कहानी। आपको कैसी लगी कहानी कमेंट सेक्शन पर बताइए और हॉकी वर्ल्ड कप अपडेट्स के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।